प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, हम्म। जो आपने अभी बोला था आकारी, निराकारी और साकारी स्टेज को कैसे बनाना चाहिए? कैसे बनाना चाहिए? हम्म। अभी आप मेरे से बात कर रहे, तो आपकी हम्म। साकारी अवस्था है। हम्म। बात करना कंप्लीट हो गया तो हम्म। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का, अभ्यास करने के, बुद्धि में कोई मुरली का पॉइंट, अच्छा कोई ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में लाना है, उसको आकारी अवस्था बोलते हैं, मनन चिंतन मंथन की अवस्था। और निराकारी आत्मा, निराकारी अवस्था माना मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ, एकदम बिंदु रूपी अवस्था बनाना। अभी किसी से बात कर रहे, अभी मैं ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर रहे, और अभी भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गए, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी करने की दरकार नहीं है। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चों को 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी स्टेज का अभ्यास करना है। जो जिसका अभ्यास ज्यादा होगा उससे बातचीत करते मिलते पता चल जाएगा। ये अभी अभी बातचीत करता है, वाचा चलाता है, और अभी अभी एकदम शांत योग युक्त अवस्था में स्थित हो जाता है। तो अभ्यास की बात है, करके देखिए, बार 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 मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। हर 1 घंटे में, 24 घंटे में 10 मिनट निकालिए, बार बार अभ्यास कीजिए, कर्म करते हुए बुद्धि को उपराम लेके जाइए भ्रुकुटी के बीच में, बार बार देखिए। जब बुद्धि का कंसंट्रेशन ऊपर हो जाएगा तो कितना फायदा होता है। उद्धरेत आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे जाने नहीं देना है, उद्धरेत करना है। आत्मे व आत्मना बंधु, आत्मे व रिपुर आत्मना। ठीक है। जी भाई। भाई जी, ये 6/3 श्लोक में अलौकिक हाँ, कर्म, अलौकिक कर्म बोले तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अलौकिक कर्म अलौकिक। वही कर्म है, वही कर्म है अलौकिक कर्म, जो लौकिक स्वार्थ युक्त कर्म नहीं है। जो ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान दूसरों को सुना रहे, वो ज्ञान खुद सुन रहे, धारण कर रहे, आत्मिक स्थिति में टिक रहे। तो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो जो वाइब्रेशन बनाएंगे, तो परिवार में वो वाइब्रेशन का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हाँ, ये भी जरूर। अलौकिक कर्म हो गए। फिर वो ज्ञान सुन भी रहे, और जो सुना हुआ ज्ञान है वो दूसरों को फोन कर करके सुना रहे, सगे हाँ जी। संबंधियों को सुना रहे, पड़ोसियों को जी। सुना रहे, रिश्तेदारियों को सुना रहे। तो ये अलौकिक कर्म है। बाबा ने बोला ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना। तो ये अलौकिक कर्म है। तन जो है, तन से कहीं जा रहे, 10 किलोमीटर दूर चले गए बस से, और वहां जाके किसी के मोहल्ले में जाके वहां जाके सेवा की, सभी माताओं को इकट्ठा करके उनको ज्ञान सुना दिया। तो ये भी अलौकिक कर्म है। इसमें तन भी ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। और जो धन है वो धन भी ईश्वरीय सेवा में यूज कर रहे, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बैंक में, बैंक बैलेंस सड़ रहा है, ऐसे धन को भी ईश्वरीय सेवार्थ लगा रहे। तो यही अलौकिक कर्म है, छठे के तीसरे। इस अलौकिक कर्म से ही ऊंची अवस्था, योग की अवस्था बनेगी। जी, माना आरुरुक्षो निस्वार्थ। मुनिर्यो। हाँ, निस्वार्थ कर्म। या अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक जो यू भाई। कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अपने बाल बच्चों के लिए स्वार्थ युक्त नहीं है, अपने देह के लिए नहीं है, वो निस्वार्थ है, सारा का सारा विश्व कल्याणकारी कर्म है वो। जी। सारी दुनिया क्या करती है? स्वार्थ के लिए, स्वार्थ। अपने बच्चों को खिलाती है, अपने को अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, बच्चों को अच्छा चाहिए, सब कुछ कर्म करती है, लेकिन विश्व कल्याणार्थ कोई कर्म नहीं करती है। जी। ऐसे ही ये पुरुषों के लिए कर्मेंद्रिय, कामेंद्रिय को जीतना मुश्किल बोलते ना, ऐसा हाँ, स्त्रियों के लिए मोह जीतना मुश्किल है ना? हाँ जी, हर। हाँ जी। बाबा ने बोला ठीक। है मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह जीते सो जगत जीत। अगर माताएं अगर मोह को जीत जाए तो वो जगत जीत बन जाएगी। बाकी जी। विकार तो कम रहते हैं माताओं में। जी।
क्योंकि पुरुष को बार बार बोलते हैं कामेंद्र जीतना बहुत मुश्किल बोलते हैं ना, ऐसा ही हाँ, माताओं को यहाँ पर और हर लेडी को। ठीक है। कन्या माताओं में बाबा ने और बोला देह का होना ज्यादा रहता है, पुरुष देह में का इतना देह का होना नहीं रहता है। पुरुष फिर भी देह आत्मिक स्थिति में सहज टिक जाता है, बिंदु रूपी हाँ अवस्था भी बना लेगा तुरंत। लेकिन जी स्त्री को देह का होना ज्यादा रहता है, अपने खुद के देह का होना। इसमें बाबा बताते हैं ना, एक्टिंग करके बार 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 इधर आईने में देखेगी, इधर पाउडर लगा देगी, इधर ऐसा। ये पल्लू ऊपर कर देगी, यहाँ देखेगी वहां देखेगी। तो करेक्ट ये जो करेक्ट। देह का होना रहता है ये स्त्री में ज्यादा रहता है, पुरुषों में इतना नहीं रहता है। पुरुष रफ एंड टफ। यस ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ओके, थैंक यू भाई, हम्म। थैंक यू भाई जी। भाई जी ये जो चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है ना, उसके नीचे लास्ट में लिखा है कि पहले ब्रह्म ऋषियों को जानना चाहिए फिर राज ऋषियों को जानना चाहिए। तो ब्रह्म ऋषि किसे कहेंगे और राज ऋषि किसे कहेंगे? कौन सा श्लोक? चौथे अध्याय का? हाँ जी, दूसरे श्लोक है, उसके श्लोक के अर्थ के बाद बोला हुआ है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक? हाँ जी, दूसरे श्लोक का जो लास्ट लाइन है ना, वो बोल फिर लिखा हुआ कि ये ज्ञान जो है वो पहले ब्रह्म ऋषियों को जानना चाहिए फिर राज ऋषियों को जानना चाहिए। तो जो राज ऋषि है वो कब से होते हैं? द्वापर युग से होते हैं। द्वापर युग जब विकार आते हैं, देहाभिमान आता है, तो जो बड़े बड़े राजाएं बनते हैं जिनके अंदर पवित्रता भी रहती है, जैसे राजा विक्रमादित्य है, तो वो हो गया राजर्षि। और ब्रह्मर्षि कौन हो गए? जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। ब्रह्म जड़ तत्व की बात नहीं है, परम ब्रह्म की बात है। एक है आधार मूर्त आत्माएं और एक है बीज रूप आत्माएं। जो आधार मूर्त आत्मा है वो परम ब्रह्म को नहीं पहचान पाती है। तो द्वापर युग में वो जो आधार मूर्त आत्मा है, जो राजाएं बनते हैं, वो राजर्षि कहे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने परब्रह्म का ज्ञान ले लिया संगम युगी शूटिंग में, वो ब्रह्मर्षि है। जिन्होंने उस मुकर्रर रथ, जो परमात्मा का मुकर्रर रथ है, मनुष्य सृष्टि का पिता, उसको भी पहचाना है, वो ब्रह्मर्षि है। और जो आधारमूर्त आत्मा है वो सतयुग में जाके लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, उनकी 8 गद्दियां चलेगी, लेकिन वो ऊंच से ऊंच, वो कम कलाओं वाले नारायण बन जाते हैं। और द्वापर युग से भी राजाएं बनेंगे तो निम्न कोटि के राजाएं बनेंगे, चंद्रवंशी और विदर्भी कन्वर्ट होने वाले, तो वो राजर्षि है। और ब्रह्मर्षि वो बीज रूप आत्मा है, जिन्होंने संगम युगी शूटिंग पीरियड में परमात्मा को पहचाना। ये फर्क है। ठीक है। भाई जी वो ब्रह्म तत्व बोलते हैं ना, हाँ, क्या है? ब्रह्म तत्व ये बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि हाँ बोलते हैं, ब्रह्म को याद करो। तो ब्रह्म तो जड़ तत्व है। ब्रह्म, जो ब्रह्म लोक है, उस जड़ तत्व को याद करने की बात करते हैं वो लोग। वो तो जड़ तत्व है। जड़ तत्व को याद करके क्या मिलेगा? जैसे ब्रह्म कुमारी है, वो क्या करते हैं? दादा लेकर आज ब्रह्मा जो है, उसका जो शरीर है, वो तो शरीर तो छोड़ दिया आत्मा ने, प्राण पखेरु उड़ गए 1969 में। तो अभी जो 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 व्यक्ति जिसने अपने देह का त्याग कर दिया, उस व्यक्ति को अगर आप याद कर रहे हो तो आप किसको याद कर रहे हो? जड़ तत्व को याद कर रहे हैं, ब्रह्म जड़ तत्व को। चैतन्य तो नहीं है ना, तत्व माना शरीर, तो 5 तत्वों का बना हुआ। और जड़ माना जिसमें आत्मा नहीं है, चैतन्य, तो वो
आधार मूर्त जो ब्राह्मण है ब्रह्म कुमारी के अंदर, वो अपने जड़ तत्व को याद कर रहे हैं अभी, ब्रह्मा जड़ तत्व को। क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, मुकर्रत का पता ही नहीं है उनको, शंकर का जो पाठधारी है, जो परम ब्रह्म है। वैसे ही भक्ति मार्ग वाले जो सन्यासी है, वो क्या करते हैं, ब्रह्मम, जो ब्रह्मन है, वो जो जड़ तत्व है, ब्रह्मलोक है, उसको याद करते हैं। उसको याद करने से क्या प्राप्ति मिलेगी, समझ में आया? हाँ या वो जड़ तत्व मिलेगी, माना ब्रह्म तत्व माना जड़ तत्व बस। हाँ जी आप समझ में आया, थैंक यू। भाई जी ये अभी 6वें अध्याय का 9वां श्लोक समझाया था ना, उसमें एक हाँ, वर्ड आता है उदासीन। तो उदासीन, हाँ, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। उदासीन माना न्यूट्रल, माना जैसे समझो एक मधुबन है, उस मधुबन में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप बहनों के फेवर में, सेंटर की इंचार्ज बहनों के फेवर में, और दूसरा ग्रुप वो कोई अंदर एक सेंटर में आने वाली माता है या कोई भाई है, उसके फेवर में। किसी बात में दोनों में झगड़ा हो गया, तो आधे इस पाले में चले गए और आधे उस पाले में चले गए। लेकिन एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी माता है, ना उसने इनका पक्ष लिया ना उसका पक्ष लिया, वो हो गई उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है। ओम शांति बच्ची। हाँ जी, भाई यज्ञ में जो रहते हैं ना उन लोगों को वो लोग बोलते हैं ना पांडवों को गाइड बनना है, गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है बोलते हैं ना। इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है? पांडवों को गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है। अभी जो पांडव है उनको भी बाबा ने किसी न किसी सेवा में निमित्त बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। समझो कोई यज्ञ के अंदर डॉक्टर है, भाई है, पांडव है, तो वो भाई जो बहन को डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, उसको जाके पूछेगा बहन जी बताइए मैं क्या करूं, ये ऐसी ऐसी बीमारी है तो इंजेक्शन दूं या इसको सलाइन चढ़ाऊं या मल्टीविटामिन दे दूं? तो वो इसका जो अर्थ है उसको गहराई से समझ नहीं पाते हैं। अरे बाबा ने जिनको निमित्त बनाया, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, तो वो अपने तरीके से डिसीजन लेगा या नहीं लेगा यज्ञ में, और यज्ञ की सुरक्षा करेगा या नहीं करेगा? यज्ञ के जो भाती है उनकी सुरक्षा कर रहा है वो। वकील वकील का काम करेगा, जो दुश्मन आक्रमण कर रहे हैं संस्था के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, झूठी अफवाहें फैला रहे, बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाल रहे, तो वो जब अपनी सेवा करता है तो वो यज्ञ की रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वो गार्ड हो गया या नहीं? गार्ड तो है ही वो। और रही बात ईश्वरीय सेवा की, अभी आते ज्ञान सुनाने का धंधा। अभी ज्ञान सुनाने का जो धंधा है उसके लिए बाबा ने बोला कि ये ज्ञान सुना सकता है और वो ज्ञान नहीं सुना सकता। अभी बात आती है भाइयों की, तो उसके लिए भी बाबा ने बोला अष्टदेव में आत्मा की बात है, पुरुष या स्त्री की बात नहीं है, तो आत्मिक स्थिति की बात है। तो अष्टदेव में भाई भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताइए? हो सकते हैं भाई जी। हो सकते हैं। तो अष्टदेव के लिए क्या डायरेक्शंस दिए ये चेक करने पड़ेंगे। अष्टदेव के लिए डायरेक्शन दे दिए कि हर एक अष्टदेव की 1,000 भुजाएं बनेगी, उन 1,000 भुजाओं को लेके वो सारे विश्व में कार्य करेंगे। अगर वो करने लगे तो वो गाइड का काम कर रहे हैं क्या? उनको तो बाबा ने श्रीमत दे दी। तो कुछ कुछ महावाक्य ऐसे होते हैं
जो विशेष आत्माओं के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए दूसरे महावाक्य बोल दिए। वो जनरल बाकी लोगों के लिए भले लागू हो जाए, उनके लिए लागू नहीं होंगे। अष्टदेव के लिए तो बोल दिया कि सुबह से लेके शाम तक अपने फॉलोअर्स को ज्ञान सुनाते रहेंगे। अष्टदेव के लिए बोल दिया स्थूल म्यूजियम में दिन रात ज्ञान सुनाएंगे बैठकर। अष्टदेव के लिए बोल दिया 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके भाषण करना, सेमिनार करना। जैसे राजीव दीक्षित अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भाषण करता है, वैसे अष्टदेव को ये धंधा करना है। किराए पे चौराहे पे बोर्ड लगाओ, टॉपिक का नाम लिखो, VCD नंबर 3363 में बोला है ये बात। बोला देश जाओ, विदेश जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, ज्ञान सुनाओ, सेमिनार करो। दूसरी तरफ बोला कि ज्ञान का कलश कन्या माताओं के ऊपर दिया है। फिर रवेश सक्सेना के साथ जो वार्तालाप हुआ बाबा का, उसमें बोला ज्ञान का कलश भले कन्या माताओं के ऊपर दिया है, लेकिन ज्ञान का युद्ध करना ये पुरुषों का काम है। अभी बाहर की दुनिया में राक्षसी दुनिया बैठी हुई है, एक से एक दिग्गज बैठे हुए, बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी, साइंस के, विज्ञान के, बहुत सारी चीजों के ज्ञानी बैठे हुए। अभी उसके साथ युद्ध कौन करेगा? जिसकी बुद्धि खुली हुई होगी बाहर की दुनिया में, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं ऐसे भाई लोग, और बाहर की दुनिया में जिनको बाहर की दुनिया का भी नॉलेज है, मुरलियों का भी नॉलेज है, वही ज्ञान की युद्ध कर पाएंगे। तो बाबा के जो दूसरे दूसरे महावाक्य है उसको नजरअंदाज किया जाता है, और कोई इक्के दुक्के महावाक्य लेके वो सभी के ऊपर लागू किए जाते हैं। बाबा ने तो विशेष आत्माओं के लिए कई और महावाक्य बोले हैं। उन महावाक्यों को तो ना बहनों को पता है, ना इंचार्ज बहनों को पता रहता है। उनको सुना वो महावाक्य जो एक रट्टा तो, जैसे रट्टू तोता होता है ना, वो रट्टू तोते को कुछ सुनाया जाता है ना, वो उतना ही रटा रटाया बोलता है। उसको बोलेंगे ना ओम नमः शिवाय, वो आपके पीछे बोलेगा ओम नमः शिवाय। वैसे यज्ञ की हालत है। त्रिमूर्ति का कोर्स सिखाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कोर्स करना है, तो उतना कोर्स कैसे करना है वो एज इट इज रट्टू तोते जैसे सुना देंगे। लेकिन मुरलियों की जो गहराई है, मुरलियों में जो गहरे गहरे महावाक्य है, उसका ना मनन चिंतन मंथन करते हैं, ना उन महावाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं, बस नशा चढ़ा रहता है। हम तो बड़े इंचार्ज है, हम तो सरेंडर्ड है, तो बाकी सारे क्या है? बाकी सारे दुर्योधन दुशासन है, उनको कोई अधिकार नहीं। पांडवों को गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है। अरे बाप ने उनको निमित्त बनाया है। ऐसे सैकड़ों महावाक्य है जिसमें बाप ने बोला है। और यही बात अगर राम वाली आत्मा के लिए ले लो, फिर 76 से जब राम वाली आत्मा को अपने पार्ट के ऊपर निश्चय हो गया, तो सारे भारत भर घूम घूम के भीख मांग रहे थे कि कोई ये मुरलियों के जो ज्ञान के पॉइंट्स है इसको समझिए करके। बाबा ने बोला मुरलियों में कि राम वाली आत्मा को सारे ऑल ओवर इंडिया चक्कर लगाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है गृहस्थी के पास जा जाके, लेकिन कोई उसका सहयोगी नहीं बनता है, कोई उसका ज्ञान समझने के लिए तैयार नहीं होता है। 5 साल तक धक्के खाती रहती है आत्मा। तो उस समय भी ब्रह्म कुमारी ऐसे ही चिल्लाती थी, पांडवों को गार्ड बनना है, गाइड नहीं बनना है। और ये जो फलाना फलाना जो राम वाली आत्मा का नाम लेके सारे मुरलियों में छाप देते थे, ये उल्टा पुल्टा ज्ञान सुनाता है, ये भाइयों को ऐसे ज्ञान सुनाने की ये नहीं ये करके। तो जो ऊंच पाठधारी है, जिसके लिए शिव बाबा ने स्पेशल पॉइंट्स बताए है, उनके लिए दूसरे पॉइंट्स लागू होंगे? वो जनरल लोगों के लिए लागू होंगे। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला है कि लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करना है, और दूसरी मुरली में बोल दिया लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। अभी बताओ कौन सा पॉइंट धारण करे? जो हाईएस्ट पाठधारी होंगे, जो नष्टो मोहा होंगे, वो इस पॉइंट को उठाएंगे, लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। और जो साधारण पाठधारी होंगे वो बोलेंगे भाई हमें तो लौकिक और अलौकिक में बैलेंस करना है। वो बाबा का वो पॉइंट उनको अच्छा लगेगा। तो सबके लिए बाबा ने चलाई हुई है वाणी, हाईएस्ट पाठधारियों के लिए भी चलाई है, नॉर्मल पुरुषार्थ करने वालों के लिए चलाई है। सारी तरीके की बातें हैं, उनको जवाब दे दो,
जो दोहरे महावाक्य है परमात्मा के, उससे अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया। अर्जुन बोलता है, अरे मुझे क्या करना है बताइए, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, ये कर्म योग श्रेष्ठ है या ये सांख्य योग श्रेष्ठ है, क्या करना है मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब अर्जुन खुद कंफ्यूज था, और अर्जुन का अर्थ है जो ज्ञान का अर्जन करने वाले, तो हम सब नंबरवार अर्जुन है। तो बाबा के जो महावाक्य है, उन महावाक्यों को जो विशेष आत्मा है, उनके ऊपर उन महावाक्यों के लिए दूसरे भी महावाक्य बाबा ने बोले, वो महावाक्य सुनाओ उनको, तब उनकी बोलती चुप बंद हो जाएगी। ठीक है जी भाई जी। भाई जी। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मुरली में बोला कि अष्टदेव जो है 5% जो है 100% में से 95% के लिए तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है सभी से, मगर 5% जो आत्माएं हैं वो परीक्षक हैं। हाँ जी। तो वो परीक्षा लेने के निमित्त हैं, तो उसमें बाबा ने बोला वो अष्टदेव हैं परीक्षक। तो हाँ जी। वो अष्टदेव, सभी अष्टदेव कैसे परीक्षा लेते हैं ऐसे ब्राह्मणों परीक्षा की? लेते हैं, जब 2018 में बाबा ने बोला अष्टदेव प्रत्यक्ष हो गए, फिर नंबरवार वो अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं। कोई 2019 में सेट हो जाता है, कोई 2020 में सेट हो जाता है, कोई 21 में सेट हो जाता है, 22 में सेट हो जाता है, 23 में सेट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो सेट होते जाते हैं, तो फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उनको जो सहयोग देने वाले सहयोगी है ना, वो अगर गहराई से उन अष्टदेवों को पहचान नहीं पाते, तो वो सहयोग देते देते साथ छोड़ देते हैं उनका। उनको मजा आता है, और अष्टदेवों को अच्छा हुआ छटनी हुई, उनको दुख नहीं होता है, अरे अच्छा हुआ छटनी हुई। जो मुझे पहचानने वाले होंगे, जो मेरे हाईएस्ट पार्ट को समझने वाले होंगे, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनको पूरा निश्चय बुद्धि है, तो वो परीक्षा लेते हैं अपने संगे साथियों की भी। अरे हाँ, एक छोटी सी डांट लगाई सेवा में, एक छोटा सा गलती हो गया तो उसमें डांट लगाई, तो ये तो भाग गए, ये तो बोलते अरे ये तो डांटता है, ये तो गुस्सा करता है, ऐसा कैसा अष्टदेव, हमें तो नहीं चाहिए, हम तो अपने घर पे बैठेंगे, आज तक मेरे पति ने भी मेरे को नहीं डांटा। तो बाबा ने मुरली में बोला, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो है तेरे दीवाने सनम। तो सृष्टि की शिव की अष्टम मूर्ति है वो। बाबा ने बोला है अष्ट मूर्तियों में, अष्टदेव में भी लिस्ट है, कोई प्यार से सुधारने वाले, कोई मार से सुधारने वाले है। वो हाईएस्ट पाठधारी है, वो अपने परिवार के जो उनके हाईएस्ट संगे साथी रहेंगे, उन संगे साथियों को भी वो सुधारने के निमित्त बनते हैं। जितना जो निश्चय बुद्धि होगा वो उनको समझ पाएगा, और जिसको घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहेगा, उसकी तो परीक्षा लेंगे ना अष्टदेव, जरूर परीक्षा लेंगे। अभी जिसको ज्यादा निश्चय बैठा होगा, वो तो सच्चा सच्चा पोता मिल भी देता रहेगा, वो अपने जीवन की हर बात देता रहेगा, कुछ भी छुपाता नहीं रहेगा अष्टदेव से। बात तो गुप्त हो गया, तो साकार में किसी न किसी को तो देना पड़ेगा ना। बाबा ने मुरली में बोला है, तो किसको देंगे? तो जिसको निश्चय होगा वो देगा, जिसको निश्चय नहीं होगा, वो अष्टदेव को तो पता चल जाएगा ना। तो परीक्षक बनते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, कौन कितना साथ देता है, नहीं देता है तो मजा आता है कि हाँ छटनी हो रही है। क्योंकि जब सारी दुनिया समझेगी, सारी ब्राह्मणों की दुनिया में वो जब पूरी तरीके से अपनी निराकारी अवस्था में, संपन्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और उनके जो साथी संगे साथी है वो भी फास्ट अपने अपने पदों के ऊपर बैठ जाएंगे, तब बाकी जिन्होंने गलती किया, जिन्होंने नहीं पहचाना, उनको वैल्यू पता चल जाएगी। अरे हमने तो ये गलती किया, हमारी तो परीक्षा हो गई थी, हम तो समझ ही नहीं पाए। तो अष्टदेव नंबर वार जैसे जैसे सीट पे सेट होते, तो परीक्षक के निमित्त बनते, परीक्षा लेने के निमित्त बनते। उनको परवाह नहीं है, पाना था जो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा उनके लिए। ईश्वरीय सेवा का पुरुषार्थ भी कर लिया, दिन रात हड्डी हड्डी सेवा भी कर ली, यज्ञ सेवा में सभी तरीके के चारों सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ गए। अभी तो उनको परीक्षक बन के अपनी जो
संगी साथी है उनको आगे बढ़ाना है, उनको उस पद तक पहुंचाना है। जो चाणक्य है, जब चंद्रगुप्त को कितनी सारी परीक्षाएं लेता है बचपन में। शंकर जी कार्तिकेय को जब युद्ध कला सिखाते हैं तो कितनी परीक्षाएं लेती है कठिन कठिन उसकी। भाग जाता है क्या? चंद्रगुप्त भाग जाता है क्या? लेकिन महान सम्राट के रूप में उसका उदय होता है। तो चंद्रगुप्त का नाम ही उसके गुरु के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो जो बड़े बड़े पाठधारी होते हैं, चाहे अष्टदेव हो चाहे बाप हो, ये सारे परीक्षा लेने के निमित्त है। ये परीक्षक है बड़े से बड़े। पहले पहले परीक्षा लेते हैं अपने परिवार के भातियों की, कौन कितना निश्चय बुद्धि है, कौन कितना बना है, ये परखते हैं। भाई जी, इसको पहले हम लोग डिस्कस किया ना, अष्टदेवों में पुरुष नहीं रहता ऐसा बोल के। जब हम लोग आत्मिक स्थिति में पहुंचे तो आत्मा आत्मा भाई है, भाई भाई है ना। ये पुरुष स्त्री क्यों बता रहे? क्योंकि हम सब लोग आत्मिक स्थिति में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं ना। तब हाँ जी, ये पुरुष है क्यों बता रहे अष्टदेवों में भी? हाँ जी, हाँ भाई जी। तो भाई नहीं, जिनको देहाभिमान चढ़ा हुआ है वो लोग सोच रहे कि है ना, अरे सारी कन्याएं ही अष्टदेव में होती है। लेकिन बाबा ने क्लियर कट बातें बता दी। बाबा ने ढेर सारे पॉइंट्स में इशारा दे दिया कि जी अष्टदेव ये आत्मिक स्थिति की बात है, ये स्त्री या जी पुरुष की बात नहीं है। तब करेक्ट। भी जो देहाभिमानी सांडे रहेंगे उनकी बुद्धि में थोड़ी बैठेगा वो सब कुछ। लेकिन हम वो तो लोग यही इतने देखेंगे, वो तो यही देखेंगे ये भाई है, ये बहन है। बाबा ने बोला बाबा बोल सकते हैं दूसरों को, दुर्योधन दुशासन, वो बाकी अलग है। दूसरे बोल नहीं सकते कि ये दुर्योधन दुशासन है। वो बाप का अधिकार है बस। करेक्ट। वही लेकिन हम लोग कॉपी करना लग जाते हैं, कॉपी करना लग जाते हैं। जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे क्यों इतना पुरुषार्थ कर रहे बाहर के लोग के जैसा ये पुरुष है ये लेडी है, क्यों बता रहे आत्मिक हाँ, स्थिति में? जबकि जबकि हाँ, ये बता। जबकि आत्मा आत्मा भाई भाई उस स्टेज में पहुंचना है और ये देहाभिमानी नहीं निकल रहा है अंदर से, तो जी कैसे हाँ पहुंचेंगे उस स्टेज तक? जी, तो वो याद भी नहीं आना ये स्त्री हाँ, ये हाँ पुरुष जी, शरीर हाँ जी, क्या फायदा। ठीक है भाई जी। भाई जी, हाँ, एक प्रश्न है भाई जी। जैसा शिव बाबा को तो पोतमाइल दे दिया, फिर ऐसे भी अष्टदेव भी पोतमाइल देना पड़ता है क्या भाई जी? तमिल देना पड़ता है। अभी तो शिव बाबा है नहीं ना साकार में। बाबा ने बोला है जब तुम बच्चे कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, आधा माफ हो जाता है, बचा हुआ आधा जो है वो योग अग्नि से भस्म करना है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो साकार को तो देना है ना। लेकिन साकार तो गुप्त हो गया, तो किसको देंगे? अष्टदेव को ही देंगे, जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है, जो बाप समान आत्माएं है, जिसके लिए बाबा ने बोला 7 सागर। तो सागर में कचरा डाला जाता है, अष्टदेव को देना चाहिए। अभी जो जिस अष्टदेव को समझा ज्ञान के आधार पे उसको जरूर देगा। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी, मेरा एक प्रश्न है दिव्या माता से रिलेटेड। बाबा ने मुरली में बोला 257 ACD 257 में अगर शक्तियां पांडवों के गाइडेंस में चलती है तो यज्ञ में गड़बड़ हो जाती है, तो बजाय शिवालय के वैशाल्य बन जाता है। तो फिर ये कैसे भाई जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? तो यही तो बात है कि ये एक जनरल महावाक्य हो गया। और 2018 में जब अष्टदेव, जैसे राम वाली आत्मा का एग्जांपल ले लीजिए। राम वाली आत्मा जब अपने सीट पे सेट हो गई तो उन्होंने यही पॉइंट बोले ब्रह्म कुमारियों वाले ने कि इनके गाइडेंस में माताओं को चला रहा है करके। ये ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो माताओं को, कन्या माताओं को लेके बैठता है, उनको अपने अंडर चलाता है करके। जबकि बाबा ने बोला है कि
तो उनको गाइडेंस में नहीं चलाना है करके, गड़बड़ी हो जाएगी करके। तो ये महावाक्य उनके लिए लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो सीट पे सेट हो गया कि मैं ही मुकर्रर रथ हूँ परमात्मा का। हाँ, तो ढेर सारी ग्लानि की गई, लेकिन वो अपने पार्ट से टस से मस नहीं हुए। वैसे अष्टदेव की बात, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का पद 76 में ये होने के बाद जो अष्टदेव के पद डिक्लेयर हो जाते हैं 2018 में, तो अष्टदेव उस लिस्ट में आएंगे। अष्टदेव के लिए तो बोल दिया कि उनको तो अपने अपने 12-12 का ग्रुप तैयार करना है, उनको तो अपना परिवार स्थापन करना है, 1000 भुजाएं। और अष्टदेव तो आत्मिक स्थिति वाले यज्ञ के अंदर हाईएस्ट पाठधारी है, पास विद ऑनर। तो जो हाईएस्ट पाठधारी है उनके लिए ये महावाक्य लागू होगा। वो परिवार कैसे स्थापन करेंगे फिर अपना? और परिवार क्या सिर्फ भाइयों का स्थापन कर लेंगे? अगर वो भाई है तो भाइयों का स्थापन कर लेंगे। अगर कन्या अष्टदेव में तो कन्या का स्थापन कर लेगी, मतलब तो वो अष्टदेव होने के लायक ही नहीं है। अगर वो अष्टदेव होने के लायक है तो उसके अंदर आत्मिक स्थिति है, तो उसको भाई बहन माता इसमें ज्यादा फर्क नजर आना चाहिए उसको। उसके अंदर इतना देहाभिमान होना चाहिए कि कन्या माताओं के नजदीक आने मात्र से उसकी बुद्धि नीचे चली जाती है। जी नहीं, पावरफुल पाठधारी है तो कैसे गड़बड़ होगा? तो वो उन आत्माओं के लिए बोला है जो आत्माएं हाईएस्ट पाठधारी भी नहीं है और अपने से चलाना चाहते हैं कन्या माताओं को। गीता पाठशालाओं में ऐसे ऐसे भाई देखने को मिलेंगे अभी भी, जो माता सच्चाई की राह पकड़ रही है, यहाँ क्लास भी करती है, उसको अच्छा भी लगता है, गीता की क्लास अच्छी लगती है, कोर्स की क्लास अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो ससुर है वो मुखिया बन के बैठा हुआ है गीता पाठशाला का, और सारी माताओं को अपने परिवार में उसकी जितनी बहुएं जो ज्ञान में चल रही है उनको सबको अपने कंट्रोल में चला रहा है। खुद सुनना नहीं चाहता है कोई भी ज्ञान के महावाक्य, खुद गहराई में जाना नहीं चाहता है, और उनको उन कन्या माताओं को जो ज्ञान के गहरे पॉइंट समझना चाहती है उनको अपने कंट्रोल में चला रहा है। तो वो गड़बड़ी पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है जी। तो ऐसे भी बैठे हुए, तो इसलिए वो महावाक्य टैली होते हैं। जो ज्ञान का जो बांध है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, तो वह गलत साबित होता है। जहां जहां मुरलियों के प्रूफ प्रमाण देके कोई चीज बताई जाती है, यह जहां कन्या माता ही निमित्त बनती है। अभी जैसे हमारी क्लासेस होती है उसमें माताएं खुद गीता का क्लास ले रही है, माताएं खुद कोर्स का क्लास ले रही है, तो गड़बड़ी पैदा होगी। जब माताएं ही निमित्त बन गई, गड़बड़ी पैदा हो रही है या खुशी आ रही है? और गड़बड़ी तो नहीं है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सिचुएशन देखी जाती है, कौन पाठधारी किस तरीके से ये कर रहा है। कोई भी महावाक्य उठाया, वो कहीं भी टैली कर लिया, तो गड़बड़ी पैदा हो रही है उल्टा। वो ऐसे राक्षसी आत्माओं के लिए बोली हुई है जो राक्षसत्व का कर्म करके दूसरों को अपने अंडर चलाना चाहते हैं, जिनका कर्म ज्ञान युक्त नहीं है। तो ऐसे आत्माओं के लिए ये महावाक्य लागू होते हैं। बीके में भी ऐसी आत्माएं, एडवांस में भी ऐसी आत्माएं, और ऐसी आत्माएं जो होगी, क्या वो उससे उच्च पाठधारी हो सकते हैं? क्या वो अष्टदेव में आने के लायक हो सकते हैं? क्या नहीं। तो उनके लिए ये बातें लागू होती है। अष्टदेव तो शंकर के गले के, शंकर के तो सर पे बैठा दिया। बाबा ने बोला अरे भगवान भी उनके सामने झुक जाता है, तो झुकने का प्रूफ किया, तो बाबा ने बोला सर के ऊपर बिठा दिया, ये झुकने का प्रूफ हो गया। तो जो शिव की अष्टमूर्तियां बोलिए, शिव के 8 अवतार बोलिए, वो कैसे गड़बड़ी पैदा करेंगे? वो तो जन्म जन्मांतर के उसके संगे साथी है। वो तो उसको पहले पहले प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं सारी सृष्टि में, उस परमात्मा को। वो तो 8 तारे उसके आंखों के, तभी साथ नहीं छोड़ते हैं उसका। अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरना है सभी को, तब जाके नीचे गिरते हैं। उनके लिए ये महावाक्य कैसे टैली कर सकते हैं? धन्यवाद भाई जी। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, कोई ज्ञान में चलने वाली माता जी हैं हाँ, जो मधुबन में रेगुलर पंक्चुअल हैं काफी सालों से, हाँ और जी, अष्टदेवों के किसी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, मधुबन में आपका ज्यादा टाइम सेवा में या क्लासेस में चला जाता था,
वो ग्रुप में इतना टाइम नहीं दे पाते थे, मतलब सभी क्लासेस अटेंड करना समझना इसमें। इसलिए उस माता जी ने मधुबन में जैसे हफ्ते में 1-2 दिन क्लास करना शुरू कर दी और ग्रुप से ज्यादा जुड़ गए। हाँ तो कहीं ना कहीं लेकिन उस माता के मन में ये आ रहा है कि बाबा ने मुरली में बोला है कि आगे चलकर बाबा किनसे मिलेंगे, जो रेगुलर और पंक्चुअल होंगे। अरे रेगुलर और पंक्चुअल का अर्थ क्या है? अगर समझो कोई, बाबा ने ये भी तो बोला, कोई कंधे पे चढ़ के बैठता है बाबा के, तो वो बाबा को समझ जाता है। बाबा ने बोला मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई मेरे साथ रहने वाले भी मुझे पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? कंधे पे चढ़ के बैठते हैं, बाबा 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 करते रहते हैं, टूर में पीछे भागेंगे, बाबा इधर पहुंचे उधर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्ञान की गहराई से नहीं पकड़ पाते हैं। वैसे ही मधुबन भी क्या हो गए, भक्ति मार्ग जैसे, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, वैसे भक्ति हो गई अभी। भक्ति भक्ति जैसा हो गया, संडे टू संडे क्लास को जाओ, या तो जो रोज जाते हैं वो रोज क्लास को जाते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई को अगर पकड़ नहीं पा रहे तो उसको रेगुलर पंक्चुअल उसी से मार्क्स मिल जाएंगे। समझो रोज मंदिर में जाके दर्शन ले रहे, उसी से उसके पाप कट जाएंगे, उसी से उसको। रेगुलर पंक्चुअल का अर्थ ये है, आप उसको हद में ले रहे हो, उसको सूक्ष्म में ले लीजिए। बाबा ने तो ऐसे ही बोला, कोई 7 दिन भट्टी कर दे और विदेश चला जाए और एक बार भी बाबा से ना मिले और याद करता रहे, ईश्वरीय सेवा करता रहे, तो भी उच्च पद पाएगा। रेगुलर पंक्चुअल का अर्थ ये नहीं होता है आप हफ्ते में एक बार जा रहे हो वो भी रेगुलर पंक्चुअल है आपका। रेगुलर हफ्ते में एक बार जा रहे हो वो भी रेगुलर पंक्चुअल है आपका। आपके लिए मधुबन नजदीक होगा तो रोज जाओ, अच्छी बात है, अवस्था अच्छी बनेगी, और दूसरी सेवाएं भी करो, ग्रुप के साथ भी जो क्लासेस है वो भी करो। अगर दूर पड़ रहा है और हफ्ते में एक बार जा रहे हो और आपको समय नहीं मिल रहा है तो भी आप रेगुलर पंक्चुअल हो, उसमें डरने की क्या बात है? आज मोबाइल है, यूट्यूब है, बाबा के क्लासेस है, घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस सुनो, पॉइंट्स लिखो, एक दत्त चित्त होके क्लास सुनना इंपॉर्टेंट है। मधुबन में जा रहे और सो रहे, उधर झुटकियां ही झुटकियां आ रहे, उधर बहनें भी सोती रहती है, माताएं जाती है वो भी सोती रहती है, तो उसको रेगुलर पंक्चुअल उसका अटेंडेंस लग रहा है तो वो बाबा की लिस्ट में आ गई, वो उच्च पद पाएगी, सो के उच्च पद मिल जाएगा। रेगुलर पंक्चुअल का अर्थ ये नहीं है। रेगुलर पंक्चुअल माना ज्ञान दत्त चित्त होके कहीं भी सुने। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान का महत्व तो तब होता है जब आत्मा कमजोर है। आत्मा कमजोर है, अभी 10 साल से ज्ञान में चल रहे, 15 साल से ज्ञान में चल रहे, तो इतनी पावर तो आ ही जाती है। शुरू शुरू में जब आत्मा कमजोर रहती है तो स्थान में जाती है, तो स्थान के वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से उसका पुरुषार्थ और अच्छा होता है। भौतिक दुनिया उससे दूर होके उसका मन हल्का होता है, वहां जाके 4 बातें सुनती है तो वो मुरली ज्यादा बुद्धि में बैठ जाती है। लेकिन जो 5 साल से 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं उनके अंदर की ये कमजोरी तो निकलनी चाहिए ना, चाहे वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अरे ज्ञान में चलने वाले कोई तो ऐसे है जो कई बाबा की दूर वाणी चल रही है ऑडियो में, और उनको दूर से ही कान में सुनाई दे दिया, और बाबा की आवाज सुनते ही उनकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। और उनको तो सेवा ही ऐसी दी रहती है कि सालों साल 2008-9 से लेके 2019-20-21 तक तो वो ऑल ओवर इंडिया के चक्कर ही काट रहे हैं, ज्यादातर सफर ट्रेन में और फ्लाइट में। रात को जब सब लोग सोते हैं तो वो तो ट्रेन में बैठा रहता है भाई, ऑल ओवर इंडिया, इधर गया उधर जाके केसेस किए, उधर जाके केसेस किए। उसको ना मधुबन का क्लास नसीब होता है, ना गीता पाठशाला का क्लास नसीब होता है ठीक से, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है, ईश्वरीय सेवा कर रहा है और ट्रेन में चलते चलते अपने मोबाइल पे मुरली सुन रहा है, पॉइंट भी लिख रहा है, मनन चिंतन मंथन कर रहा है, खुश हो रहा है, अकेली उसको पावर मिल रही है, ईश्वरीय सेवा भी कर रहा है, तो वो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है क्या? वो भी रेगुलर पंक्चुअल है। बाबा ने बोला है कि एक है हद की अमृत वेला, और कोई कोई ऐसे बच्चे हैं, अष्टदेव के लिए खास बोल दिया, उनके लिए तो ये भेद की अमृत वेला है, संगम युगी। वैसे ही जैसे जैसे हमारे अंदर पावर आती जाती है तो हमें कुछ कुछ चीजों में सूक्ष्मता पकड़नी रहती है। कभी कभी जो भक्त किस्म की आत्माएं रहती है
अभी रेगुलर पंक्चुअल का ये भी अर्थ है कि साथ नहीं छोड़ा उसका। कोई कोई ऐसे है कि मधुबन में जाना बंद कर देते हैं, घर में भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बाहर की दुनिया में धंधादौरी में बुद्धि चली जाती है, बाहर की दुनिया के अलग अलग भौतिक आकर्षणों में बुद्धि चली जाती है, तो उसको रेगुलर पंक्चुअल नहीं कहेंगे। आप कहीं भी रहो, स्थान का महत्व नहीं है, कहीं भी रहो, अगर आप अपनी आत्मिक स्थिति बना पाते हो, आप रोज टाइम पे ज्ञान सुनते हो, 1 घंटा मुरली, आप तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कर सकते हो। दिन में 2 मुरलियां सुनो, 3 मुरलियां सुनो, पॉइंट्स लिखो। हफ्ते में 1 बार दूर है तो हफ्ते में 1 बार जाओ, मधुबन में 2 बार जाओ, कोई उससे आत्मा को खाने की जरूरत नहीं है। सही कर रहे हो आप, गलत नहीं कर रहे ओम मैं भी शांति आज भाई जी। योग भाई योग जी सीखते एक हुए एक ओम प्रश्न है, शांति जैसे बाबा। कि ऑडियो 130 में इतना तो वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो कैप्शन जो था वो सूर्यवंशी बनने के लिए कौन से 3 धर्मों को समझना पड़े, तो उसका जो बाबा क्लैरिफिकेशन देते समय समझ में नहीं आया, मतलब सुनाई नहीं दिया था, तो उसके बारे में जरा बताइए। 3 धर्मों के बारे में ना, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन के जो पूर्वज को समझना ही क्या ये सूर्यवंशी बनने का नहीं ऐसे? ऐसे नहीं है, ऐसे तो हमने आज तक कभी सुना नहीं। नहीं, आज ऑडियो सूर्यवंशी में आया बनने के था। लिए तीन तीन धर्मों को हम्म समझना है। ऑडियो अरे 130 वो डिस्क्रिप्शन अगर का टाइटल। नहीं, अगर ऐसा बोला रहेगा तो 3 धर्म, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, इसके लिए फिर वो बोला होगा। टाइटल, तो इसके लिए टाइटल बोला को होगा। एक बार रीचेक ब्राह्मण करना धर्म, पड़ेगा। ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, इन 3 चीजों को समझने की बात हो सकती है। आप एक बार वो पॉइंट भेज दीजिए। हाँ जी। और एक भी पॉइंट आया था, वो उतना क्लैरिटी वाइज समझ में नहीं आया था कि आदम आदम का अर्थ और डमरू ये क्रिश्चियन धर्म पे लागू होती है। डमरू जो है वो तो इस्लाम के लिए लागू होता है, लेकिन जो वीसीडी नंबर 2702 में बाबा 5वें नंबर के अष्टदेव से बात कर रहे हैं, मुरली की शुरुआत ही है। क्रिश्चियन जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। तो जो बात क्रिश्चियन की नहीं है, उसका जो अष्टदेव है, 5वें नंबर का अष्टदेव, उसको लेके बाबा वो वाणी चला रहे। तो जरूर पुरुषार्थी जीवन में ऐसा समय आया रहेगा कि उसको कोई बात में दुख हुआ रहेगा, और बाबा तो गुप्त हो गए, और बाबा गुप्त हो गए तो वो बाबा को याद करके पुकार रहा है अंदर से, उसके आवाज निकल रही है, बाबा आ जाओ, गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, और आप ही इस प्रॉब्लम से सॉल्व कराओ, आप ही लिबरेट कराओ। तो उसके अंदर से आवाज निकल रही है। इसके लिए बोला कि वो क्या करता है, उस ए डम को ढूंढता है। ए डम, कहा है तू? आजा, मेरे बुद्धि में आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे सन्मुख आ जा, कहा है तू? बाप तो गुप्त हो गया। अभी यज्ञ में कोई समस्या आ गई तो उसको वो बाप याद आ जाता है, इसके लिए ऐसा बोला। इसके लिए वो क्रिश्चियंस में वो उनकी बुद्धि में वो डमरू याद आता है। डमरू क्यों याद आता है? क्योंकि जो इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है वही डमरू है। वो डमरू जब चलता है ना तब विनाश हो जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टदेव की दुनिया है, उसमें भी 2018 के एंडिंग में वो 3 नंबर का जो इस्लाम धर्म का अष्टदेव है, उसने ऐसी कोई बात कही रहेगी या ऐसी कोई एक्टिविटी की रहेगी जिसके ब्राह्मणों की दुनिया में अष्टदेवों में पूरी तरीके से टूट फूट हो गई। जो अष्टदेवों का छोटा सा परिवार है उसमें टूट फूट हो गई, तो उसके बुद्धि में ए डम, वो डमरू आ जाता है उसके बुद्धि में। समझ में आ गया? गहरी बात है, सुनिए अच्छे से और समझ ओम में आ शांति भाई जी। हाँ भाई जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है आपसे भाई जी। मुरलियों के आधार पे, बाबा की मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट किया है ना कि जैसे अष्टदेव होते हैं, वो तो मैं मानती हूँ कि अष्टदेव बाबा के बहुत नज़दीक हैं, सर पे हैं, गले का हार है, सब कुछ मैं मानती हूँ।
लेकिन मुरलियों में ही तो बाबा ने कहा ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति तो एक सुप्रीम सोल बाप के द्वारा मिलती है ना। आपको हम ऐसे पॉइंट दे देंगे कि बाप जो है वो सिर्फ 8 को वर्षा देता है। 8 108 को देते हैं। 108 1000 को देने के निमित्त बनते हैं। 1000 16,000 को देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होता है। सुप्रीम सोल शिव ना मुक्ति देता है ना जीवन मुक्ति देता है। सुप्रीम सोल जिस मुकर्रत में आता है, राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो जीवन मुक्ति देने के, वो वर्षा देने के निमित्त बनती है। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना भाई जी। वो हाँ उन्हीं के कह रहे हैं कि वो जब कहते हैं कि किसी को याद नहीं करना, किसी के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ मुझे याद करो। हाँ उन्हीं जी, हाँ की जी, बाबा को ही याद करना है क्योंकि वो अविनाशी है, नंबर 1 है, हीरो पाटदारी है, उसको ही याद करना है। अष्टदेव को याद थोड़ी करना है। हाँ, लेकिन जैसे घर में बाप गुप्त हो जाता है तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो घर को संभालते हैं नहीं संभालते, घर की पालना करते हैं या नहीं करते हैं, जी तो उनको उनको मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं बाप चला गया है ना, अरे ये कौन होते हैं घर की पालना करने वाले, हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनकी डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे, ये कौन होते हैं, हमको तो सिर्फ बाप को याद करना है, हम इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे नहीं है। बाप जब गुप्त हो जाता है तो बाबा ने वीसीडी नंबर 117 में बोला है, बाप जो है वो अष्टदेवों को डायरेक्ट पालना देने के निमित्त बनते हैं। अष्टदेव उनकी रहबरी में पलते हैं और बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव सारी दुनिया को पालना देने के निमित्त बनते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया। तो एक होता है पालना देने के निमित्त बन रहे, वो ये तो नहीं बोल रहे कि हमें याद करो, याद तो शिव बाबा को ही करना है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं परिवार के, जिसको बाप ने तैयार किया, जिसको जिनको बाप ने सारी सिखाया, डायरेक्ट पालना दी, तो वो परिवार को पालना देने के निमित्त बन जाते हैं। तो उसमें गलत क्या है? याद बाबा को ही करो। बहुत और खूब जब भाई तक जी, मेरा अष्टदेव के प्रश्न का कनेक्शन उत्तर में नहीं मिला। आएंगे तो 108 की माला कैसे तैयार होगी? 1000 मन के कैसे तैयार होंगे? बहुत खूब ओम भाई जी, शांति बहुत भाई अच्छा जी, लगा। मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं, एक समाधान चाहती हूँ। तो जैसे अभी हम ग्रुप में क्लास कर रहे हैं ना, तो अभी मधुबन से बताया गया है कि अगर इस ग्रुप में आप क्लास करोगे तो मधुबन से निकाल दिया जाएगा, क्लास बंद कर दिया जाएगा। तो किसने बोला बात आपको ये बात? तो यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर तो कहाँ पर? जगह का नाम बताइए। गुवाहाटी, असम के। गुवाहाटी, आसाम। तो कौन सी मेरा बहन ने ये, बोला? बहन का नाम बताइए। तो एक माता को बोली है बहन ने, वो यहाँ बहन की अपनी, इंचार्ज, इंचार्ज बहन वो जो है। इंचार्ज बहन अपनी लेवल पे धमकी दे रही है, ठीक है। हाँ, तो वो मेरा जो ये बात है, गुवाहाटी की मैं, इंचार्ज बहन है, उसको, गुवाहाटी की इंचार्ज बहन को एक माता ने मेरे पास ऑडियो भेजा था। वो इंचार्ज बहन उस माता को फोन करके बोल रही है मेरे को जीन्स की पैंट चाहिए, और वो जीन्स की पैंट मेरे को लाके देना, किसी को बताना नहीं, और मेरे पास पैसे नहीं है, आप अपने पैसे से खरीदो। वो गुवाहाटी सेंटर की जो इंचार्ज बहन है वो वहां की सारी माताओं को भीख मांगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे को स्मार्टफोन खरीद के दे दीजिए अच्छा वाला, मेरे को यहाँ से छोटा फोन दिया है। और इस बात की कंप्लेंट मैंने यज्ञ में बड़ी बहन को भी कर दी है कि ये बहन को आप फोन क्यों नहीं दे रहे, ये सारी माताओं को फोन मांग रही है, भीख मांग रही है। तो बहनें अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें करती है, किसी को भी धमकी देती है, तो आप लोग डरते हो उससे? ऑल ओवर इंडिया कोई ईश्वरीय सेवा कर रहा है, कोई ज्ञान की सेवा कर रहा है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अभी दिल्ली में सारी माताएं कर रही है। अगर ईश्वरीय सेवा करने के लिए कोई रोकथाम या कुछ गलत तरीके से एक्शन लिया, तो जिन्होंने एक्शन लिया उनके ऊपर एक्शन होगा, डायरेक्टली एक्शन होगा, ठीक है। बाबा ने जिस चीजों को मुरलियों में अलाउड किया है सेवा करने के लिए और दान करने के लिए, पूछने की दरकार नहीं है। ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना,
और कोई इंचार्ज बहन अपनी मन मर्जी चला के अपने तरीके से दूसरे को चलाना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो बाबा ने बोला कंप्लेन करो ऐसे की हेड ऑफिस में, ईमेल लिखो, ऐसे ऐसी धमकी दे रही है करके। डरते हो क्या उससे? नहीं, लेकिन कंप्लेन करे तो किससे? जैसे अभी हेड ऑफिस में ये करो, ईमेल ईमेल लिखो कि ऐसे ऐसे धमकी दे रही है, हम अच्छा, लोग ये ज्ञान का बात ऐसा ऐसा अभ्यास करते हैं, मुझे ये माताएं जानकारी लेनी मिलकर। है। जैसे अभी जो अष्टदेवों के लिए जो अभी निकले हैं ना पॉइंट्स, तो इनका कहना है खाली 2 ही प्रत्यक्ष है। बाकी जो उसके ऊपर जो अभी निकाला है मुरलिस में, फिशरीज में जितने पॉइंट्स आए हैं अष्टदेवों के लिए, तो ये अष्टदेव हर अष्टदेवों के लिए तो लागू होता है ना। तो बस एक के ऊपर उसका ये व्यवहार क्यों होता है? जैसे जो 5 नंबर 1 का हो, इनके बरखिलाफ क्यों जाते हैं बात, माने इनके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? जबकि ये 8 है ना अष्टदेव, 8 के लिए तो एक ही पॉइंट लागू होता है। अरे तो इसके लिए आपने बीसीडी नंबर 2287 सुना ही नहीं ना, 2287। 2287 में बोला कि जब बाप गुप्त हो जाता है तो अष्टदेव जो आपस में मिले हुए नजर आ रहे, वो सारे के सारे बिखर जाते हैं। और बिखर जाते हुए बिछुड़ कर मिलने का समय कितना है? 2018 से लेकर 28 तक 10 साल का समय है बिछुड़ कर वापिस मिलने का। तो अभी बाबा ने बोला है अष्टदेव जब आपस में टकरा टकरा के अलग हो जाते हैं तब उनका नंबर डिक्लेयर हो जाता है। और ये पॉइंट का ये जो पूरा एक वीडियो बना के बाबा के आवाज में ये रिलीज किया था, उसको ध्यान से सुनिए। तो जो दूसरा नंबर का अष्टदेव है योगिनी माँ, वो दूसरा नंबर का जो अष्टदेव है योगिनी माँ, बाप गुप्त होने के बाद वो तो चंद्रवंशी मन का है, वो तो सहनशीलता वाली देवी है, माँ का पाठधारी है, सूर्यवंशियों की माँ है। तो वो बाप जैसा कठोर पाठधारी तो नहीं है ना, बाप तो स्ट्रिक्ट पाठधारी है। तो जो सूर्य की रोशनी में क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो है जल के खाक हो जाते हैं, और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। तो योगिनी माँ जो है वो सहन शक्ति वाली है। अभी अष्टदेव में जो तीसरा नंबर इस्लाम धर्म का पूर्वज, और जो चौथा नंबर जो तीसरा नंबर इस्लाम धर्म का पूर्वज है, वो तो माया बेटी है। जो प्रकाशमणि दादी आधार मूर्त जो माया बेटी का पाठ बजाती है उसकी पूर्वज है। और चौथा नंबर का अष्टदेव बौद्धि। तो बाबा ने बोला है जो बौद्धि जो चौथे नंबर का अष्टदेव है, वो बात बात में बार बार किसकी पूछ पकड़ता है? वो तीसरे नंबर के अष्टदेव से, उसके प्रभाव में रहता है वो मन का। इसलिए बाबा ने बोला ये दीदी मनमोहिनी दीदी और ये प्रकाशमणि दादी कुमार का, ये जैसे एक दूसरे की प्रवृत्ति है, ऐसे एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर अष्टदेव। अभी बाप गुप्त होने के बाद जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है अष्टदेव है, जो क्या नाम है, माया बेटी, वो सारी की सारी यज्ञ की सत्ता है। जैसे ब्रह्म कुमारी में हुआ, उधर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और सारी की सारी यज्ञ की सत्ता किसने अपने हाथ में ले ली? किसने ली बताइए? प्रकाशमणि दादी माया बेटी ने ली या नहीं ली? वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर बाप गुप्त हो जाता है। तो बाबा ने बोला जो बीके में जो आधार मूर्त बैठे हुए उनके बाप कहाँ बैठे हुए? इधर एडवांस पार्टी के अंदर बैठे हुए। उन आधार मूर्त जड़ों के जो बीज है वो इधर बैठे हुए। तो जड़ों में आया कहां से? अरे अगर बीज में ही नहीं होगा तो जड़ों में आ जाएगा ऐसे ही। तो जो माया बेटी जिसने यज्ञ की सारी सत्ता छीना झपटी करके, इस्लामी क्या करते हैं, छीना झपटी करते, सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो 2018 में बाप गुप्त होने के बाद वही तीसरे नंबर का अष्टदेव छीना झपटी करके सारी यज्ञ की सत्ता अपने हाथ में लेती है, योगिनी माँ को भी साइड में कर देती है। जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई एक सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए, ये मुरली में बोला। और ये योगिनी तो जैसे बाप को रुला ही देती है। बाबा उससे चाहते हैं कि फाइनेंस का कंट्रोल उसके हाथ में रहे, लेकिन वो उसको ये नहीं करती। तो फाइनेंस का कंट्रोल किसने ले लिया? ये तीसरे नंबर की पूर्वज माया बेटी जो है। बाप जैसे ही गुप्त हो जाता है, योगिनी माँ जो सीधी सादी चंद्रमा शीतल स्वभाव वाली, उसको दबा दिया। यही कहानी ब्रह्म कुमारी में हुई।
प्रकाशमणि दादी ओम राधे मम्मा से हमेशा ईर्ष्या द्वेष करती थी, सौतिया ढहा करके समझ लेती थी। तो आज बाबा गुप्त होने के बाद वो सारी सत्ता ले लेती है। और जो चौथे नंबर का अष्टदेव, वो तो उसकी पूंछ पकड़ने वाला है बात बात पर। तो दोनों मिल जाते हैं, माया और प्रकृति दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों मिल जाते हैं। तो अभी 2023 कौन से अष्टदेव का समय चल रहा है? कौन से अष्टदेव का समय चल रहा है? 2023 5वें नंबर के अष्टदेव का समय। हर साल में एक एक अष्टदेव प्रत्यक्ष होता जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है 10 साल में सीढ़ियों के 10 मुखिया नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो वो नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो जो मुख्य धर्म है इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, उसमें सबसे पावरफुल जो है, जो सबसे बाद में आके सबसे तीखा चला जाता है, वो कौन सा धर्म है? इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन में सबसे पावरफुल कौन है? सबसे तीखा कौन है? क्रिश्चियन। बाबा ने मुरली में बोला है ये जो मुख्य 4 धर्म है इसमें ये सबसे बाद में आता है क्रिश्चियन, लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। तो बात उस धर्म की नहीं है, बात उस नंबर के अष्टदेव की है। सबसे बाद में आता है लेकिन सबसे तीखा चला जाता है। इसलिए आज की डेट में दुनिया में जो 300-350 करोड़ पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है। इस्लाम की सिर्फ 150 करोड़ है। बौद्धियों की तो कम है, वो तो अंत में जाके नास्तिक बन गए सारे के सारे। तो जब वो 5वें नंबर का पूर्वज, जिसके लिए बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, जो संगम युगी कृष्ण है बाबा, उससे मिलता जुलता पाठधारी है। तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, ऐसा क्यों बोला मुरली में? कृष्ण की राशि इब्राहिम से मिलाई जाती है, गौतम बुद्ध से मिलाई जाती है, ऐसा क्यों नहीं बोला? नानक से मिलाई जाती है, आदि शंकराचार्य से मिलाई जाती है, ऐसा क्यों नहीं बोला? उससे ही क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि जो संगम युगी कृष्ण का पाठधारी है, बाबा का पाठधारी, संगम युगी कृष्ण का, वो पाठधारी अपने जीवन में जिस तरीके से जीरो से संगठन स्थापन करके दिखाता है, वो खासियत, वो स्पेशलिटी उस 5वें नंबर के पूर्वज में भी है। दोनों ही पुरुष मन के हैं, दोनों ही अपने जीवन में विधर्मियों से टकराते हैं। तो यही चीजें यहाँ रिपीट हो जाती है। अभी जिन्होंने सारी यज्ञ की सत्ता हथिया ली है, 3रे और 4थे नंबर ने, और मुखिया बन के बैठे हुए हैं, योगिनी माँ को भी साइड में किया है, और सारे ऑल ओवर इंडिया जितनी भी बातें आती है, कोई भी सेवा से रिलेटेड पूछा जाता है तो जवाब क्या दिया जाता है कि माँ ने ऐसे बोला है। लेकिन अगर आप सरेंडर भाई बहनों को पूछिए जो पुराने हैं, तो उनको पता है ये बात, वो चीज माँ ने नहीं बोली रहती है, माँ के सिर्फ नाम का यूज किया जा रहा है आज की तारीख में यज्ञ में। वो जवाब दिए जाते हैं 3रे नंबर का पूर्वज और 4थे नंबर के पूर्वज के द्वारा। उनके द्वारा पूरी तरीके से सत्ता का उपभोग लिया जा रहा है। अभी जो 5वें नंबर का अष्टदेव है, वो जीरो से संगठन बना के ईश्वरीय सेवा कर रहा है, दिन रात बड़े बड़े शहरों में बाबा की प्रत्यक्षता कर रहा है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की प्रत्यक्षता कर रहा है, ज्ञान सुना रहा है। तो उनको मिर्ची लग रही है, बड़ी मिर्ची लग रही है, मारे ईर्ष्या द्वेष के वो झूठी झूठी बातें फैला रहे, जितने अपने मतलब के महावाक्य वो बता रहे कि सिर्फ 2 ही नंबर डिक्लेयर हो गए, ताकि सत्ता तो हम भोग रहे ही है, वो तो भोगते ही रहेंगे और बाकियों को दबा देंगे। ये चालाकी है। तो चालाकी ज्यादा देर चलेगी नहीं, है ना। जो होशियार बच्चे हैं, जो मुरलियों का मन चिंतन मंथन करने वाले हैं, वो समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ काला है। तो जो अष्टदेवों का जो 2 नंबर डिक्लेयर हो गए, उसके बाद हमने वीडियो बाबा के आवाज में ढेर सारे मुरलियों के पॉइंट जो अष्टदेव के पाठ की तरफ इशारा देने वाले, वो वीडियो आउट किया था, आपको भी भेजा था, आपने उसको सुना भी रहेगा। तो आप उनको जवाब नहीं दे सकते वो मुरली के पॉइंट्स का? दीजिए उनको जवाब। ये ज्ञान सुनने का के युद्ध लिए है, तो ज्ञान के तैयार अस्त्र ही नहीं शस्त्रों होता का। है। अरे जो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी क्या
गीदड़ भपकियों से डरना है, छोटी छोटी धमकियों से डरना है उनकी। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, जो सच्ची राह पे है, वो ऐसे लोगों की धमकियों से, जो जिनके खुद थाली में जिनके खुद थाली में छेद है, वो दूसरों को बता रहे हैं। ब्रह्म कुमारियों में भी जब बाबा ने ज्ञान सुनाया तो बाबा का रास्ता रोका था, बाबा से विरोधाभास किया था, धमकियां दी थी, बाबा को उठा के फेंक दिया क्लास से। बाबा ओम ने अपना शांति काम भाई करना जी, छोड़ हमसे दिया। भी यही किया था। ओम तो शांति बाबा ने, भाई जी, हाँ जी हाँ जी बोलिए। हमको भी यही बोला था कि दो ही मण के प्रत्यक्ष हुए, तीसरा तीसरा मण का ही है, नहीं है। फिर ऐसे बोला अगर मधुबन से जुड़े हो तो फिर यहाँ की क्लास करनी है, वहां की नहीं करनी है, ऐसे बोला था। अरे उनको बोलिए क्लास यहाँ की और वहां की होती है क्या? मुरली में बाबा ने बोला है कि जब गीता पाठशालाएं चलने लगी ना एडवांस पार्टी के अंदर, जब 2000 के बाद गीता पाठशालाएं खुलने लगी एडवांस पार्टी के अंदर ढेर सारी, और गीता पाठशालाओं में भी आपस में झगड़े चालू होने लगे कि ये आत्माएं उनकी गीता पाठशाला में जाती है, हमारी गीता पाठशाला में, फिर उनको मीठी मीठी बातें करके उनको खींचना चालू कर दिया, फिर बाबा को कंप्लेंट करना चालू कर दिया। तो बाबा ने बोला अरे मेरी गीता पाठशाला तेरी गीता पाठशाला ऐसा होता है क्या? जिसको जहां भी अच्छा लगता है, जिसकी स्थिति जहां भी अच्छी बढ़ती है, तो वो वहां जाके क्लास करे। तो ये तो एडवांस पार्टी के अंदर मेरे यहाँ आके क्लास करो, बहन बोलेगी मेरे अंडर चलो, मेरे कंट्रोल में चलो। अभी जिसको जहां अच्छा लग रहा है, जिसको जहां सहज लग रहा है वो करे, बाबा का क्लास है। अगर वहां अच्छा लग रहा है तो मैं तो कभी मना नहीं करता हूँ किसी को कि आप वहां मत करो। दूसरे क्यों मना करते? क्योंकि मारे ईर्ष्या द्वेष के मना करते हैं ना। इस बात की गहराई को समझनी है ना। मुरली अगर बाबा की है तो बाबा की मुरली आप कहा भी सुनो ना। बाबा की मुरली अगर आप एक दत्त चित्त होके सुन रहे हो, बाबा की आवाज है, बाबा का चेहरा है, बाबा के हाव भाव है, बाबा के एक्सप्रेशन है, तो कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है कि हमारी आई सुननी है भाई, तो ये तो क्या हो गई, हिटलर ओम शाही हुई। शांति। हिटलर हाँ, ओम शाही हुई या, शांति। अरे बात को तो कंप्लीट होने दीजिए। ये हिटलर हम्म, शाही हुई या नहीं हुई? तो ऐसी हिटलर शाही अगर कोई कर रहा है, बाबा गुप्त हो गए, उसका फायदा उठा रहे, तो उनके प्रभाव में आना है। प्रभाव में आना माना प्रजा। हम तो ज्ञान के आधार से चलने वाले लोग हैं। हमें जहां अच्छा लगे हम वहां क्लास करेंगे। भाई जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट भाई जी, मैं वही बोल रही थी उन लोगों को कि वो तो बाबा ही मुरली चलाते, वो माताएं थोड़ी सुनाती, वो यूट्यूब पे रहती, हम सुन लेते, हम किसी देदारी पे सुनते नहीं। तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? वह तो वही ज्ञान है, वही है, बस खाली क्लास थोड़ी वहां से सुन रहे। फिर हमने बताया नहीं, अभी ऐसे सुन रहे हैं क्लास, ऐसे करके ऐसे कभी कभी सुन लेते हैं चुपके से। हाँ जी, युक्ति से चलिए। जो भाई जी। दूसरे धर्म के, बाबा ने बोला एडवांस पार्टी के अंदर 90% विधर्मी आत्माएं बैठी हुई है। जैसे ब्रह्म कुमारी में बाबा ने बोला सिर्फ 10% चंद्रवंशी आत्माएं है, बाकी सारी की सारी विधर्मी है। वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर सिर्फ 10% सूर्यवंशी आत्माएं है, बाकी 90% विधर्मी है। तो वो विधर्मी आत्माएं मुरली के बरखिलाफ बातें करेगी, आपको गुमराह करने की कोशिश करेगी। बाबा ने बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात को करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। मुरली के आधार से युद्ध तो कर नहीं सकते, ज्ञान के शस्त्रास्त्रों के आधार से तो बातें कर नहीं सकते, सिर्फ हिटलर शाही करके दूसरों को दबाना, धमकियां देना, ये तो गलत है ना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, बाबा ने बोला है कि बाप त्रिकालदर्शी बनता है, लेकिन तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, तो ये बात कैसी क्लियर होगी भाई जी? जैसे बाप त्रिकालदर्शी बनता है तो बाप को तीनों कालों का, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों का ज्ञान उसके बुद्धि में आ जाता है। और वो ज्ञान मुरलियों का गहरा जो क्लैरिफिकेशन है उसके द्वारा बाबा हमको एडवांस पार्टी के अंदर दे रहे हैं। तो जब वो बातें हमको पता चल रही है तो हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी बन रहे हैं ना। जैसे दुनिया में जो गहरी गहरी बातें है, बाबा ने बोला तीसरा विश्व युद्ध होगा, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा, सिविल वार्स होंगे, उसके बाद चौथे विश्व युद्ध में एटम बम की लड़ाई होगी,
और सारी दुनिया का खलासा होगा, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। ये सारा 2036 तक होना है। तो ये सारी बातें दुनिया वालों को पता है क्या? इस साल में ऐसी ऐसी होगी, इस साल से पहले तक नहीं पता है उनको। बाबा ने जो त्रिकालदर्शी है उन्होंने हमें बताई, तो हमारा जो तीसरा नेत्र है वो खुल गया और हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए। हमें भी ये बातें पता चल गई, वर्तमान, भूत और भविष्य की। सतयुग में 21 जन्म होते हैं, सतयुग त्रेता युग में मिला के। सतयुग में 8 जन्म में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। सतयुग है स्वर्ग की दुनिया, त्रेता युग है सेमी स्वर्ग की दुनिया। ये बातें हमको पता चली, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। स्वर्ग, वो तो स्वर्ग समझते हैं, स्वर्ग कहीं ऊपर होता है, उनको तो पता ही नहीं इसी दुनिया में स्वर्ग होता है। वो तो समझते हैं देवी देवता किधर आकाश में होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है इसी दुनिया में मनुष्य अपने अंदर के 5 विकारों को जला के देवी देवता बन सकता है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बने आप? बन गए, बच्चे भी मास्टर त्रिकालदर्शी बन गए। भाई जी, हाँ जी भाई। भाई जी, जो हाँ जी, त्रिकालदर्शी की बात करते हैं ना, जब सुप्रीम सोल को वो साकार को ढूंढता, सुप्रीम सोल पहली पहली बार जब यज्ञ की रचना रहता है, तो वो त्रिकालदर्शी तीनों लोग को जानने वाला वो साकार के लिए बोला कि निराकार के लिए? साकार के लिए, साकार के लिए बोला है। वो सदाशिव है, बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो जो साकार है वो जब सारे 84 जन्म के चक्कर को क्रॉस कर देता है, 84 बर्थ के साइकिल को, ऑलराउंडर पार्टधारी, तब वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। त्रिकालदर्शिता की स्टेज आ जाती है उसकी, सारे वर्तमान भूत भविष्य को ज्ञान उसके बुद्धि में आ जाता है। भाई जी, जो मैंने पहले प्रश्न किया था ना आपसे, उसका जवाब तो बहुत से लोगों को मिल जाना चाहिए था। कि देखो आपने कितना स्पष्ट किया अष्ट देव के बारे में, जो मेरे मन में भी भ्रम था, और मुरलियों की ही बात को मैंने रखा था कि जो वो तो कहते ही नहीं है अष्ट देव, कि वो कहते हैं ठीक है जहाँ से मर्जी ज्ञान लो, लेकिन या तो बाबा को करना। तो अब तक तो बुद्धि में हम लोगों के आ जाना चाहिए ना कि हाँ ऑस्ट्रेलिया जी, तो एक नियमित ही बने हैं। तो ये बात को रखते हुए हम लोगों को तो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए ना किसी की बातों में आके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऑस्ट्रेलिया जी, कहाँ कह रहे हैं, कहीं मुरलियों में कहीं नहीं। आज तो आपने मेरे मन पे इतना बड़ा बोझ सा हटा दिया जो किसी ने मेरे को हाँ आज तक जवाब नहीं दिया। हाँ जी, कहाँ हाँ कह रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के मेरे मुरीद बनो, मेरे पीछे लगो। हाँ कहना जी, तो बाबा के, लेकिन वो बाबा गुप्त हो गया, तो इसलिए निमित्त बने भाई। हम वो अधूरे ज्ञान को तुम्हें पूरा करा रहे हैं, असलदेव तो हाँ ये जी, कह रही हैं। हाँ यही जी, प्रश्न एकदम है ना भाई परफेक्ट, मेरा। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम बढ़िया, सही पकड़ा आपने। थैंक यू बाबा। हाँ जी, और भाई जी, बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा गुप्त होने के बाद अष्टदेव ही करण करावन हार होते हैं। बाबा ने बोला है अष्टदेव करनी घोर ब्राह्मण है। तुम्हारे पास जो भी पुराना है, करनी घोर ब्राह्मण क्या करते हैं, जो भी पुराना है वो ले लेते हैं और नया दे देते हैं। तो पुराना मतलब क्या? वही जो तामसत्व है, जो विकार है, जो बुद्धि में जो कचड़ा बैठा हुआ है, वो सारा दे दो। ये जो भौतिक दुनिया में जो बुद्धि लगी हुई है, जो उसके संग में बुद्धि रमी हुई है, तो बोलते हैं उसको छोड़ दो सब कुछ, उस पुरानेपन को, आ जाओ सब कुछ हमें दे दो वो पुरानापन। और उनको ऐसी पालना देके, ज्ञान की ऐसी पालना देते हैं कि उनको वारिसदार क्वालिटी बनाते हैं, बाप के वारिसदार। इसलिए बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो क्या ले जाएंगे? बाप के वर्षे की बात है, जो ऊंच पद है माला के उसकी बात है। 108 जो माला में जो मन के बनते हैं, जो ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं, कैसे बनते हैं वो? बाप गुप्त, बाप 8 को बनाता है, 8 108 को बनाता है। तो करनी घोर ब्राह्मण है वो। तुम्हारा पुरानापन ले लेते हैं और तुमको सारा नयापन दे देते हैं, ऊंच पे ऊंच माला का मन का बना देते हैं। जो प्राप्ति उन्होंने की वही प्राप्ति दूसरे को देते हैं। भाई जी,
बाबा ने बोला कि जब नई सृष्टि शुरू होगी तो पहले बाप आएगा, उनके वाइब्रेशन से सब कुछ सुधरेगा, फिर उसके बाद अष्टदेव आएंगे, फिर 108 आएंगे, हाँ जी, वो अपने वाइब्रेशन से सुधारेंगे। तो वो कौन से 108 के लिए बोला? जो सूर्यवंशी रुद्रमाला 108, है उनके लिए सूर्यवंशी 108, या सूर्यवंशी 108। पहले तो सूर्यवंशियों का ग्रुप आता है नीचे, उसके बाद चंद्रवंशियों का ग्रुप नीचे आता है, फिर इस्लाम वंशियों का। और बाबा ने ये भी बोला कि अपने अपने ग्रुप के साथ वापिस जाएंगे सारे के सारे। तो जो हर एक अष्टदेव का अपना ग्रुप बना हुआ है वो साथ ही साथ जाएंगे। दूसरे नीचे वाले जो है वो पहले नहीं जा सकते। तो जो 108 की बात हो गई वो सूर्यवंशी 108 मन के है। हर एक अष्टदेव के जो 12-12 पक्के पक्के फॉलोवर्स है, उससे जो 108 की माला तैयार होती है वो 108 मन के है वो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी, अष्टदेव 82-83 जन्मों तक भी बाप के सहयोगी बन के रहते हैं, हाँ है ना? जी। आखिरी जन्म में जाकर के नीचे गिरते हैं। तो नीचे गिरते हैं माना क्या, कैसे नीचे गिरता है? नीचे गिरते हैं माना बाबा ने बोला है कि जो अलग अलग धर्म है उसके संस्कार आ जाते हैं उसके अंदर। जो सूर्यवंशी का संस्कार होता है वो संस्कार चला जाएगा, और वो जो अलग अलग धर्मों के जो संस्कार है वो उसके अंदर आ जाएंगे। कैसे संस्कार आ जाएंगे? जो जहाँ जन्म लेता है या जहाँ नौकरी धंधा करता है, वहां कुछ भी करता है, तो यज्ञ के आदि में अष्टदेव जिस जिस तरीके से उन्होंने जन्म लिए, जहाँ का संस्कार उनके बुद्धि में आया, तो उस तरीके से उनकी बुद्धि का पतन हो जाता है। नीचे गिरना तो लगातार होता ही रहता है द्वापर युग से लेकर कलयुग तक, लेकिन अंतिम जन्म में जो दूसरे धर्म की धारणा है वो धारणा उनके अंदर आ जाती है। 83 जन्म वो सूर्यवंशी बन के रहते हैं, 84 जन्म में उनके अंदर दूसरे धर्म की धारणा कहो, संस्कार कहो। जो इस्लाम धर्म का अष्टदेव रहेगा उसके अंदर कामी इस्लामी का जो संस्कार है, जो काम विकार तो सबके अंदर है, सारी दुनिया के अंदर है। जो सूर्यवंशी है उसके अंदर काम विकार नहीं है, क्या है? लेकिन इस्लामी में क्या है, महाकामी, अपने भाई बहनों के साथ भी शादी कर लेते हैं। तो ये गलत धारणा है ना। तो अंतिम जन्म में जाके उसके अंदर वो आ जाएगी। बौद्धियों में क्या है, सूर्यवंशी कभी कायर होते हैं, लेकिन बौद्धियों में क्या धारणा है, कायरता वाली अहिंसा, कि बीबी बाल बच्चों को लूट के लेके जा रहे हैं, फिर भी अहिंसा परमो धर्मा करके बोल के बैठ गए। तो जो बौद्ध धर्म का अष्टदेव रहेगा अंतिम जन्म में जो नीचे गिरेगा तो उसके अंदर वो धारणा आ जाएगी। ऐसे ही नंबरवार अष्टदेव जो जो खामियां है उस धर्म की, वो खामियां उनके अंदर आ जाती है। लेकिन वो खामियां उनके अंदर आने के बाद भी अंतिम जन्म के बाद जब वो नीचे गिरते हैं, बाबा ने बोला अगर नीचे गिरेंगे नहीं तो ऊपर चढ़ेंगे कैसे? तो नीचे गिरेंगे और वो भी कल्याणकारी साबित हो जाती है, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। उनके अंदर की जो भी कमी कमजोरियां है वो ईश्वरीय सेवाओं में विशेषता का काम करती है। भाई जी, ये जो कमियां हैं, खामियां हैं, ये संघ के रंग से आती हैं या तो ये उस धर्म में जाकर के जन्म लेते हैं, कैसे नहीं, आती है? धर्म में जाके जन्म लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए, संघ के रंग से आती है। अभी किसी का जन्म समझो ऐसी जगह पे हुआ, वहां चारों तरफ उसके घर के आजू बाजू में सारे मुसलमानों के ही घर है हजारों, तो उनकी खान पान, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार, उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उस आत्मा के ऊपर, उनके परिवार वालों को? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे होता है। ठीक भाई जी। भाई जी, हाँ जी। यहाँ पे जैसे मैं खुले से ना हर स्टूडेंट जो भी है एडवांस में, उनको अष्टदेव पाठधारी से रिलेटेड पॉइंट्स बता के थोड़ा अवेयर कर रही हूँ कि जो क्लास में बताया जा रहा है कि दो हैं, ये गलत है। इन पॉइंट्स को सुनिए। तो फिर ये बात अब फैल चुकी है, तो यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स है वो आपस में ही
उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं कि ये जो हैं क्रिश्चियन धर्म में माता चली गई है, क्रिश्चियन धर्म में दूषित होते हैं, ये वो करके, लेकिन मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मुझे किसी अरे किसी से सुनने में आ रही है। अरे माता तो जी, नहीं माता जी सुनिए, बात सुनिए। बाबा ने बोला है जो अष्टदेव के जन्म जन्मांतर के संगे साथी है, जो उनके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं है, वो आत्माएं उनसे जुड़ती जाएगी, उनको समझती जाएगी, उमंग उत्साह में जाएगी, और बाकी सारी दुनिया दुश्मन बनती जाएगी। हाँ जिनका जी, पार्ट नहीं है, जिनका दूसरे दूसरे धर्मों में जाने का पार्ट है, उनको क्यों खींचना है? और नहीं भाई जी, हमको सिर्फ संदेश। हमको पता है, हाँ संदेश बात तो पता नहीं है। हमको तो पता हम्म, है कि अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है, हाँ जी, वो किसी दूसरे धर्म वाले नहीं है। हमें हाँ ये जी, भी चीज को पता है क्योंकि बाबा ने ढेर सारे पॉइंट्स बोले उसके ऊपर मुरली में, महावाक्य कि अष्टदेव पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्मा है, हाँ सिर्फ जी। अंतिम जन्म में जाके उनके ऊपर छिलका चढ़ जाता है। तो हमने, हमारा काम है सबको बताना। अभी उसमें कोई उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं तो जरूर समझ लेना कि बाबा ने बोला है जो जिस कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा। तो उसका कहीं अलग है हिसाब किताब, हाँ जी, जहाँ नहीं, हिसाब किताब है वहां जाने दो। हाँ जी, नहीं, मेरा ये था क्वेश्चन, कोई आत्मा ऐसी है जो मुझसे कुछ यज्ञ में बात पहले हुई थी, वो मेरे साथ बातचीत नहीं करते, किसी के थ्रू उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं, लेकिन है वो अच्छी आत्मा, सेवाधारी आत्मा है। अरे उल्टी ले पुल्टी बातें बोल रही है तो उसका जो ज्ञान का जो अधूरापन है, जो ज्ञान की अधूरी नॉलेज है, उसके आधार से जो आपके साथ हिसाब किताब बना है, उसके आधार से खुन्नस से कर रहा है। जब हाँ उसके जी, ज्ञान का जो अधूरापन है वो खत्म हो जाएगा, कल जाके उसके बुद्धि में भी सारी बातें बैठ जाएगी, तो वो आपके तो प्रति जो मैं विरोधाभास है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं ये आपको पूछ रही थी कि उनको पता है कि उससे ये माता जुड़ी हुई है, तो वो विरोधाभास के किसी किसी के साथ किसको कुछ बोल किसको? है, हम्म, रिलेटेड किसी माता के थ्रू उनको भिजवा रही, सेमिनार की वीडियोस चल रही है वो भी भिजवा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारा ये क्वेश्चन आंसर वाले होते हैं जिनमें सारे क्वेश्चन जो उनके क्वेश्चन हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं, तो ऐसी रिकॉर्डिंग ऐसी विरोधाभासी आत्माओं को भेजें या ना भेजें? अरे जो जो इच्छुक है, जो इच्छा कर रहे हैं उनको भेजिए, और जिनका काम ही विरोधाभास करना है उनको भेजने से क्या फायदा होगा? वो सुनेंगे भी नहीं ठीक से। ठीक है, नहीं, बाकी मेरा मैं ये सोच रही थी शायद सुनकर उनकी बुद्धि खुल जाए, इस हाँ तो वजह से भेज मैंने दीजिए। भेजी नहीं है, लेकिन इसीलिए आपसे पूछ रही थी नहीं कि वो कहीं अभी, नहीं। अरे जरूरत नहीं है, पहले जो फेवर वाले हैं, जो इच्छा करने वाले उनको भेजिए। जो हाँ जी, वो तो जो फेवर वाले हैं वो चुपचाप सुन रहे हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। भेजते हैं तो सुनते हैं। हम्म। आपकी आवाज आ रही माता जी, पूछिए आप। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, कौन? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? भाई जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो भाई जी। भाई हाँ जी बोलिए। मैं अम्मा दिव्या माता माता जी जी। बोल भाई जी। हाँ बोलिए बोलिए, पद्मा माता जी आपसे बात कर रहे भाई जी, वो कुछ पूछना चाह रही है। पूछिए ना फिर। उनकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने कोई प्रॉब्लम रहेगा फिर మాతాజీ उनका। ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే తీసేయండి.
भाई जी उनका प्रश्न है, जैसे बाबा का 76 से 82 तक पंचवर्ष प्रणाली का जो योजना था उसमें बेगर टू प्रिंस बना है, वैसे नंबरवार आत्माओं को भी लागू होता है क्या वैसा? वो माता जी पूछ रही। हाँ जी, हाँ जी, सभी के लिए लागू होता है। 5 years प्लान से हर एक आत्मा गुजरेगी, अष्टदेव भी गुजरेंगे, 108 भी गुजरेंगे, जो ऊंच ऊंच पहाड़दारी है वो जरूर गुजरेंगे 5 years प्लान से। बाबा ने बोला है मुरली में। जिसको 108 की माला में आना है वो अभी 5 years प्लान कर सकता है, नहीं किया होगा तो 2027-28 तक का समय है, 5 साल है बराबर, 2023 से लेके 28 तक। भाई जी ये 5 years प्लान क्या है भाई जी? 5 years प्लान फुल बेगर टू फुल प्रिंस। जैसे राम वाली आत्मा कुछ भी नहीं था उनके पास, और ज्ञान के जो मुरली के पॉइंट्स थे उसके आधार से उनको ये निश्चय हो गया था, मैं ही नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, मैं ही शिव का मुकर्रर रथ हूँ। तो सारी दुनिया में चक्कर लगाया, भारत में ज्ञान सब जगह जाके सुनाया सब कुछ। 2082-83 आते आते पहले तो रहने के लिए घर भी नहीं था ठीक से, 82-83 आते आते पहली कन्या अर्पण हो गई, तो प्रवृत्ति में आ गए, अपने मकान में जाकर रहने लगे कंपिल के। पिताजी विरोधाभास करते थे, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया 82 में। तो 2077 से लेके 5 साल 82 तक 5 साल जो धक्के खाए, उसके बाद 83 में जाके सेट हो गए एक जगह पे, और वहां से सेवा का आरंभ कर दिया। ऐसे ही हर एक अष्टदेव के जीवन में भी 5 years प्लान आता है अलग अलग तरीके से। भाई जी जो सीढ़ी के क्षेत्र में क्रिश्चियन धर्म की आत्मा को सहयोगिनी नहीं दिखाते हैं ना, ये पूर्वज आत्मा को कैसे लागू होता है भाई जी? नष्टदेव के लिए लागू होता है, क्योंकि जो नष्टदेव है वो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है। बाबा ने बोला है बीसीडी नंबर 2702 सुनिए, उसमें बाबा ने बोला है क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज कौन है। तो बाबा ने बोला नष्टदेव जो है वो 12वां मन का, वो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है। तो वो क्या करता है, परमात्मा का जो बना बनाया घर है उसको तोड़ देता है, विनाश कर देता है। 98 में झूठे झूठे केसेस डाल देता है बाबा के ऊपर, और सारा संगठन जो बनाया हुआ वो टूट जाता है। बहनें भाग के जाती है कंपिल सेंटर से, 40-50 बहनें सारी की सारी भाग जाती है, सेंटर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो विनाश का काम करता है, विनाशकारी है। इसलिए बाबा ने बोला जिसने उसके गिरजा घर नाम पड़ा, परमात्मा का बना बनाया जो घर है वो गिरजा, तो विनाशकारी शूटिंग करता है। इसलिए उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है, बाबा बोला कि वो परमात्मा का घर तोड़ देता है, तो गृहिणी घर रहती है, तो उसको वो जोड़ी नहीं मिलती है, गृहिणी नहीं मिलती है उसको। वो नष्टदेव के लिए लागू होती है, अष्टदेव के लिए नहीं। अष्टदेव तो पूर्वज है, वो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज थोड़ी है, वो तो पूर्वज है, उस धर्म में सबसे पूर्व में जन्म लेने वाली। जो नष्टदेव है उसका भी कंट्रोलर है, वो बाप है उसका भी, 5वें नंबर का पूर्वज। वीसीडी नंबर कितना बताया भाई? किसके लिए वीसीडी नंबर? अभी मैंने कौन सा वीसीडी नंबर बताया? वही अभी बता रहे थे ना। हाँ 2702। ठीक है भाई। भाई जी अभी 5th मंथ का तो हमको पता चला, बाद में 6th 7th उसका बारे में भी कुछ क्लू है क्या? जो
उनके ग्रुप की आत्माएं रहेगी, तो उनका पता चलेगा। सभी को वर्गीकरण पता की सेवा है ना, अपने हाँ जी अपने ग्रुप है ना। हर एक हाँ जी अष्टदेव का अलग अलग समय है सीट हाँ पे सेट होने का। अभी ये और समय तो मणका है, ये समय 2024 में संन्यास का समय है, 2025 में जो मुस्लिम धर्म का अष्टदेव है उसका समय है 2026 में, जो सिख धर्म का अष्टदेव है उसका समय है 2027 में, आर्य समाजी का समय है। लास्ट। वो नास्तिक तो नहीं आता ना, वो नास्तिक भी नास्तिक आएगा 2028 में। बाबा ने बोला हाँ दशावतार जो है, दशावतार, उसमें जो 10वां अवतार है वो नास्तिक वाला है। और वो दशावतार कंप्लीट होने के बाद 28 के बाद ही तो बाप प्रत्यक्ष होगा 29 में जाके। राजधानी राजधानी बन जाते हैं, राजधानी स्थापना हो जाती है। हेलो, हाँ किसी का जी, पास वो 2028 में राजधानी स्थापना हो जाती है हाँ ना। जी। नास्तिक धर्म वाला भी आने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता। 28 29 बोला है बाबा ने, 28 29 एक साल आगे पीछे हो सकता। ग्रेस पीरियड भी है। हाँ जी। ठीक है ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, ऐसा ओम शांति बोलना, ओम शांति भाई बोलना, नहीं तो ओम शांति बाबा बोलना, ये क्या है? क्योंकि रेस्पेक्टिव वर्ड क्या है, तो आप भाई से बातचीत किया तो ओम शांति भाई बोलते, लेकिन ये पूरा बाबा का है ना, ओम शांति बाबा नहीं बोल सकते सभी को। अब बोल बाबा सकते को हो। सभी को बोल, क्योंकि अभी आपसे ओम मैं बात शांति तो, ओम शांति तो ईश्वरीय परिवार में आपस में मिलते वक्त ओम हाँ शांति जी का अर्थ है मैं आत्मा शांत है। तो अपने आप को रियलाइज करते हुए कि हाँ भ्रुकुटी के जी बीच में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये रियलाइज करते हुए बोलना है। बोलना है। लेकिन हाँ जी। दूसरे आपसे बात करे तो ओम शांति बाबा बोले तो भी वो करेक्ट है ना, रॉन्ग तो नहीं है ना? हाँ, अच्छी बात है, बाबा याद आ जाएंगे, अच्छी बात जी, है। मैं हमेशा बाबा से ही बात करते हैं ऐसा समझते हैं, इसे ओम शांति बाबा बोलते रहते हैं। वो अच्छी रॉन्ग है बात क्या? है, नहीं ठीक है, रॉन्ग क्यों है, अच्छी बात है। मुझे पता नहीं, पूछते। अच्छी बात थैंक है, यू। रॉन्ग कहा है? बाबा जहां भी सवेरे से शाम तक अगर बाबा आ रहा है बुद्धि में तो बाबा ही याद आएगा, अच्छी बात है। करेक्ट है। थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा। ठीक है, ओम शांति। अभी रुकते हैं, ठीक है। ओम हाँ शांति जी भाई ठीक की। है। ओम शांति भाई जी। शांति।